अब अगला चैप्टर हमारा रहेगा सप्लाई एंड डिमांड जोन। पहले चैप्टर में हमने कैंडल स्टिक्स के बारे में सीखा। दूसरे चैप्टर में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको चार्ट पे ड्रॉ कैसे करते हैं और उसको ट्रेड कैसे करते हैं। अब हम सीखने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है। सप्लाई एंड डिमांड जोन के लॉ पर सभी फाइनेंशियल मार्केट काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन होते क्या हैं और उसको चार्ट पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि दूसरे चैप्टर में हमने जो सीखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या था कि जहां से प्राइस बार बार गिर जा रहा है, जहां से प्राइस बार बार गिर जा रहा है, बार बार गिर जा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, वो ऐसा लेवल जो उसको ऊपर जाने से रोक रहा है, हमारे लिए रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस ही सप्लाई है। सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जहां से प्राइस की सप्लाई हो रही है, ठीक है, मतलब बार बार वहां पर प्राइस जाकर के टच करता है, गिर जाता है, मतलब कि वो हमारे लिए एक सप्लाई जोन है। तो जो हमने रेजिस्टेंस सीखा था ना, रेजिस्टेंस ही सप्लाई जोन है। और जो हमने सपोर्ट सीखा था कि मार्केट बार बार यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो सपोर्ट ही हमारे लिए क्या था, डिमांड था। मतलब जहां पर डिमांड रहेगा, जहां पर डिमांड जोन रहेगा, ठीक है, मतलब कि वहां से प्राइस बढ़ने वाला है, डिमांड आने वाला है और प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाएगा, मतलब ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। तो इसीलिए हमने पहले सपोर्ट या रेजिस्टेंस सीखा। तो रेजिस्टेंस ही हमारे लिए सप्लाई है, ठीक है। अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें, अगर चार्ट पे अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो सपोर्ट ही हमारे लिए डिमांड है। डिमांड क्या होता है, जहां से प्राइस की डिमांड रहती है, मतलब प्राइस यहां से ऊपर जाने वाला होता है। सप्लाई क्या होता है, जहां से प्राइस एकदम हाई हो चुका है वहां से इसका सप्लाई होगा, प्राइस नीचे आने वाला है, इसका मतलब वो सप्लाई। तो कुल मिलाकर के रेजिस्टेंस ही सप्लाई है और सपोर्ट ही हमारा डिमांड है। अब एक जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं जोन, ठीक है, सप्लाई जोन, डिमांड जोन। तो जैसा हमने चार्ट पर चैप्टर 2 में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने सीखा, तो कैसे ड्रॉ करना सीखा था हमने, ठीक है, कैसे ड्रॉ करना सीखा था कि जहां से प्राइस ऊपर जा रहा है हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, सपोर्ट हो जाएगा। चलिए हमने यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब जहां से प्राइस नीचे आ रहा है हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें कम से कम 2 पॉइंट को मिलाना रहता है, तो एक अच्छे से एक जोन क्रिएट होगा। आप देखेंगे प्राइस यहाँ से गिरा हुआ है, लगभग लगभग यहाँ से भी गिरा हुआ है और यहाँ से गिरा हुआ है। लेकिन जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, जहाँ पर लगभग हाई लगाया था, वहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये रेजिस्टेंस लाइन हमारे लिए क्या बन जाएगा, सप्लाई जोन बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, सप्लाई जोन। इसलिए हमने आपको स्टार्टिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखाया, क्योंकि हमें ट्रेडिंग को इतना आसान बनाना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब जो रेजिस्टेंस था वही सप्लाई रहेगा, लेकिन हम एक लाइन जो ड्रॉ किए थे, इसको नहीं टच किया, इसको नहीं टच किया, इसको नहीं टच किया। अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक जोन बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमको सबको टच कराना है, तो हम क्या करेंगे, एक जोन क्रिएट करेंगे। कुछ इस तरीके से हमारे लिए अंदर यहाँ पर एक जोन बन जाएगा। तो जो हम एक लाइन ड्रॉ किए थे इसको हटा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर आ जाएगा कि इसी जोन से प्राइस बार बार नीचे आ रहा है, ठीक है। हमने एक जोन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो सब पॉइंट हमने मिलाया, लगभग लगभग सारे पॉइंट मिल गए हैं और ये इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। तो आप देखेंगे कि अब आपके सामने एक जोन क्रिएट हो गया, ठीक है, एक जोन क्रिएट हो गया। जो ये पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस था, ठीक है, रेजिस्टेंस था। अभी यहाँ पर एक जो हमने एक पहले लाइन ड्रॉ किया था, रेजिस्टेंस लाइन, अभी यहाँ पर हमने एक जोन बना दिया। तो यही जो रेजिस्टेंस लाइन जहाँ पर था वहीं पर हमने एक जोन बना दिया, तो ये हमारे लिए सप्लाई जोन की तरह काम करेगा, ठीक है। हमारे लिए क्या काम करेगा, सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। या तो मार्केट इस सप्लाई जोन से रिवर्स होगा या फिर मार्केट इस सप्लाई जोन को ब्रेक करेगा, ठीक है। जैसे ही ये सप्लाई जोन को ब्रेक करेगा तो ये जोन हमारे लिए क्या बन जाएगा, अब डिमांड जोन बन जाएगा, ठीक है। एकदम सेम कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वाला, ठीक है। हमारे लिए क्या बन जाएगा, डिमांड जोन बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो रेजिस्टेंस है वही सप्लाई है और जो सपोर्ट है वही हमारा डिमांड है। तो पहले अगर ये रेजिस्टेंस था, अगर ये ब्रेक करेगा तो हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, तो मतलब कि हमारे लिए ये जोन डिमांड हो गया। तो इसको अगर टेक्निकल भाषा में अगर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो एक जोन क्रिएट करेंगे, वही जोन हमारे लिए सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। तो अब आप जो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, तो वो वर्ड आप हमेशा यूज करना है कि ये रेजिस्टेंस जोन है,
ठीक है, सप्लाई जोन अभी आप भूल जाइए, ठीक है, आसान बनाइए चीज़ों को। तो हमारे लिए क्या बन जाएगा ये रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि हमने एक जोन बना दिया हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन। वही अगर हम सप्लाई जोन अगर ड्रॉ करेंगे तो पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर छूट गया है, इसके आसपास ये सब छूट गए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक जोन बनाएंगे, और इस जोन को हम दे देंगे नाम। हमारे लिए क्या जोन हो गया ये भैया, एक डिमांड जोन हो गया, ठीक है। हमारे लिए ये जो जोन हमने ड्रॉ किया है, इस जोन के नीचे नहीं जा पा रहा है, तो ये जोन और ये ऊपर का जोन, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, डिमांड जोन, ठीक है, ये हमारे लिए ठीक है, ये हमारे लिए सप्लाई जोन। तो पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए थे, अभी हमें क्या करना है, देखना है ना, जैसे यहीं पे आया, यहीं से गया था, वापस आया, फिर से गैप अप हो गया, ठीक है, फिर वापस इसके आसपास रुक रहा था, यहाँ पे लो लगाया, तो क्या कि इसी जोन से ये नीचे नहीं जा पा रहा है, हमने एक जोन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कुल मिलाकर के इसी जोन से ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, हमने एक जोन ड्रॉ कर दिया, तो यही जोन सप्लाई जोन और डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पहले हमारा एक लाइन था, सिर्फ रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन था, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको हमेशा सप्लाई एंड डिमांड जोन नहीं ध्यान में रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि क्योंकि रेजिस्टेंस ही हमारे लिए सप्लाई है, रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या है, सप्लाई है, और सपोर्ट हमारे लिए क्या है, डिमांड है, ठीक है, अगर हम टेक्निकल यहाँ पे टर्म में बात करें। तो अब हम क्या करेंगे, अगर जोन हमें मिलेगा तो जोन ड्रॉ करेंगे, उसको ही बोल देंगे रेजिस्टेंस जोन। अगर हमें जोन मिलेगा तो सपोर्ट जोन मिलेगा तो सपोर्ट जोन ड्रॉ कर देंगे, उसको ही बोल देंगे सपोर्ट जोन या फिर डिमांड जोन, रेजिस्टेंस जोन या फिर सप्लाई जोन, ठीक है, इस तरीके से। सेम वही कॉन्सेप्ट, अब जब हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है मतलब सप्लाई जोन है, तो आपको सिर्फ रेजिस्टेंस जोन लीजिए, सप्लाई और डिमांड में कंफ्यूज रहेंगे। तो अगर हम चार्ट को रीड कर रहे हैं, चार्ट को रीड करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, में हम प्राइजेक्शन सीख रहे हैं, जिसमें हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करना सीख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर भैया एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर दिया जो कि सप्लाई जोन ही है, तो हम हमेशा रेजिस्टेंस जोन वर्ड यूज करेंगे ताकि आपको सिर्फ एक ही चीज़ लगे कि रेजिस्टेंस था या रेजिस्टेंस जोन था, ये सपोर्ट है या फिर सपोर्ट जोन है, ठीक है। और भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आपको अगर सपोर्ट यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है, इस तरीके से हम यहाँ पर प्राइस गिर रहा है, हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देंगे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट पे रह गया है, ये सब रह गया है, हम क्या करेंगे, एक जोन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो लगभग यहाँ से इन सब पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से हम एक डब्बा बना देंगे और ये जोन क्रिएट हो जाएगा। हमारे लिए क्या बन गया, ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया जो कि सप्लाई जोन ही है, यहीं से बार बार सप्लाई हो जा रहा है, ठीक है, यहीं से बार बार सप्लाई हो जा रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमने कहाँ से ये जो डब्बा ले लिया, जो डब्बा ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए डब्बा वाला, इसको डब्बा को उठाएंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है आपको, तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा, उसको ड्रॉ कर दीजिए, सिंपल। बस आपको जोन बनाना है, या फिर जोन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर दीजिए। जोन मिल रहा है तो आपके लिए थोड़ा सा समझने में बेहतर हो जाएगा कि इसी जोन से मार्केट गिर रहा है, इसी जोन से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको लेते हैं। पहले अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो पहले हमारे लिए सपोर्ट था, ये सॉरी रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दिया रेजिस्टेंस लाइन, लेकिन एक दो कैंडलें रह गई हैं, तो इसको उठा करके हम क्या करेंगे, जोन बना देंगे, ठीक है। हमने ये जोन क्रिएट कर दिया, इस जोन से हमारे लिए रेजिस्टेंस था। अब देखिए मार्केट इस जोन के ऊपर क्या किया है, गैप अप ओपन हो गया है, ठीक है। हमने क्या बताया था, फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जब भी हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन था, अब इसके ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो हमारे लिए चेंज होकर क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। अब आप आगे देखेंगे यही लाइन हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे इसको अगर हम आगे अगर इंक्रीज कर देंगे, आगे आने वाले फ्यूचर में यही लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, यही लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, यही लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसको छोटा करके और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा। अब प्राइस इसके ऊपर गया यहाँ पर, तो अब ये जो जोन हमारे लिए क्या बन चुका है, एक सपोर्ट जोन बन चुका है, ठीक है, सपोर्ट जोन बन चुका है। अब प्राइस यहाँ से गिरा है तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन गया, ठीक है। तो हम भी अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। मान लीजिए इसके आगे का मार्केट आप भूल जाइए, क्या था मार्केट आगे का, अब आप यहाँ पर थे, तो अब यहाँ से प्राइस गिरा हुआ है तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस,
ठीक है। लेकिन ये सब रह जा रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसको टच करके रह गया, इसको भी टच करके रह गया, तो हम क्या करेंगे, एक जोन बना देंगे भैया। ठीक है, वो जोन हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, एक जोन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये जोन क्रिएट करेंगे उन सबको मिलाते हुए। इस तरीके से हमने एक जोन बना दिया, सॉरी। ठीक है, ये जोन हमने बना दिया। अब यही जोन हमारे लिए क्या काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है, जो कि सप्लाई जोन ही है। ठीक है, तो सप्लाई जोन कुछ और नहीं, रेजिस्टेंस जोन है। और डिमांड जोन कुछ और नहीं, बस सपोर्ट जोन है। मतलब अगर हम चार्ट पे अगर बात करेंगे तो सप्लाई का मतलब क्या होता है, जहाँ से प्राइस का सप्लाई होने वाला है, नीचे आ रहा है प्राइस। ठीक है, मान लीजिए एक हो जाएगा सप्लाई। डिमांड, जहाँ से प्राइस का डिमांड है, प्राइस हाई हो रहा है, हमारे लिए डिमांड जोन। तो हमारे लिए डिमांड जोन, ये हमारे लिए सप्लाई जोन। अब प्राइस अगर इसके ऊपर चला गया, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन सप्लाई जोन था उसके ऊपर चला गया, तो यही रेजिस्टेंस जोन सप्लाई जोन हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट जोन या फिर डिमांड जोन बन जाएगा। तो ये हमारे लिए अब क्या काम करेगा, ठीक है, चेंज होकर क्या काम करेगा, डिमांड जोन का काम करेगा। ठीक है, अब देखेंगे प्राइस लगभग कई बार यहीं से ऊपर गया है, यहीं से ऊपर गया है, यहीं से ऊपर गया है, तो हमारे लिए अब क्या काम करेगा, डिमांड का। इस तरीके से ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सप्लाई एंड डिमांड क्या है। सप्लाई एंड डिमांड क्या है, जो हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हमें एक जोन मिल रहा है, तो अगर हम जोन लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो रेजिस्टेंस जोन ही हमारे लिए सप्लाई जोन है, सपोर्ट जोन ही हमारे लिए डिमांड जोन है। अब आप इतना समझ गए होंगे। तो इसी के साथ, ठीक है, हमारा जो सप्लाई एंड डिमांड जोन का जो चैप्टर होता है वो खत्म होता है। और ट्रेड कैसे करना है, सेम वही जो, ठीक है, जो रेजिस्टेंस हमने सीखा ना पहले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, रेजिस्टेंस सपोर्ट, कि कब ये रिवर्स होगा यहाँ से, इस जोन से, कब ये सपोर्ट से रिवर्स होगा। ठीक है, या फिर कब मार्केट मतलब कि फ्लिपिंग देखा हमने, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, इसको ब्रेकडाउन करेगा तो ये सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यही जोन हमारे लिए सपोर्ट जोन बन जाएगा, यही जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। और ये रेजिस्टेंस जोन से रिवर्स कब होगा, सपोर्ट जोन से रिवर्स कब होगा, जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा, टाइम, वॉल्यूम, ठीक है, इसके बाद प्रेशर था। तो कुल मिलाकर के अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो रेजिस्टेंस ही हमारा क्या है, सप्लाई है, और सपोर्ट ही हमारा क्या है, डिमांड है। ठीक है, बस हमें एक अगर जोन हमें यहाँ पे मिल जाएगा तो जोन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर जोन मिलेगा तो जोन ड्रॉ कर देंगे, बस। ट्रेड बाकी सेम उसी तरीके से करना है, टेक्निकल अगर टर्म में अगर हम ड्रॉ करने जाएंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे कलाकारी करेंगे, जोन बनाएंगे, तो आपको इसको ट्रेड करना है। ठीक है, तो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। नहीं समझ में आएगा तो ठीक है, आपको मैं लाइव लेक्चर लेके समझा दूंगा, पहले आप इसको देखिए, समझिए, सीखिए। तो इसी के साथ हमारा सप्लाई एंड डिमांड का चैप्टर खत्म होता है।